अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल। वेलकम टू MCPS ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, पार्ट 7 के अंदर हम लोग आज चैप्टर 3 से पढ़ेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या मतलब जो है, इससे हम लोगों को क्या बेनिफिट है प्रेस कॉन्फ्रेंस से। प्रेस कॉन्फ्रेंस होना भी ज़रूरी बिकॉज ऑफ अगर प्रॉब्लम्स को पब्लिक के सामने नहीं लेकर आया जाएगा, गवर्नमेंट के सामने नहीं लेकर आया जाएगा, तो उसको किसी भी सीरियस मैनर के अंदर तो गवर्नमेंट कैसे एक्शन लेगी और किस तरह से जो है इस पर ध्यान देगी। अगर गवर्नमेंट जो है ये भी जानेगी कि पब्लिक को जो है ये सब चीज़ें पता है और वो उसकी डिमांडेड क्या है। लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर इन सबको लेकर के डिबेट्स होता ही रहता है। अदर मिनिस्टर है, अपोजिशन पार्टी के लोग भी जो है गवर्नमेंट का ध्यान इस तरफ दिलाते रहते हैं। बट प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से क्या होता है कि हम लोगों को ये पता चलता है कि प्रॉब्लम्स कहाँ है। सिर्फ एक एरिया के अंदर प्रॉब्लम है तो अदर एरियाज़ के अंदर भी तो प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो सभी से रिलेटेड न्यूज़पेपर के अंदर चीज़ें आती है। गवर्नमेंट को पब्लिक के सामने, पूरी पब्लिक के सामने रखती है कि वो किस तरह से जो है एक्शन ले रही है किसी भी प्रॉब्लम को लेकर के। As you saw above, the people in power like the chief minister and the minister have to take action. हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने ऊपर देखा था कि किस तरह से जो है चीफ मिनिस्टर वगैरह एक्शन लेते हैं पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट्स वगैरह में जो भी वेरियस डिपार्टमेंट्स वगैरह होते हैं, इसके थ्रू जो भी है क्या प्रॉब्लम, इसमें क्या प्रॉब्लम्स होती है, इसको कैसे दूर किया जाता है। The government can also decide to make new laws for the state regarding sanitation and health facilities. तो गवर्नमेंट्स को और भी मतलब क्या कर सकती है इसके अंदर, गवर्नमेंट्स न्यू लॉज बना सकती हैं, जैसे कि लोगों की सेफ्टी से रिलेटेड है, सैनिटेशन से रिलेटेड है, हेल्थ फैसिलिटीज से रिलेटेड। स्टेट के अंदर क्या क्या मतलब जो है हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है हम लोग अपने सिटीजन्स को दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ मे इट कंपल्सरी फॉर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन टू एंश्योर दैट देयर आर adequate toilets in every urban area. It may also ensure that a health worker is appointed in every village. This act of the making laws on certain issues is done in the legislative assembly of each state. The various government departments then implement these laws for the entire country are made in the parliament. You will read more about the parliament next year. ओके अब यहाँ पर क्या है कि गवर्नमेंट जो है उनकी डिस्ट्रिक्ट्स में, उनके स्टेट्स के अंदर जैसे हमारी राजस्थान स्टेट है, उसमें हेल्थ फैसिलिटीज़ और सैनिटेशन से रिलेटेड कुछ लॉ बना सकते हैं। और इसके अलावा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस वगैरह को इनको इंश्योर करना होगा कि सभी अर्बन एरियाज़ वगैरह के अंदर टॉयलेट्स वगैरह जो हैं पब्लिक प्लेस के ऊपर और घरों के अंदर मतलब टॉयलेट्स वगैरह हों। इसके अलावा जो है क्लीनिंग से रिलेटेड भी जो है वो लोग इंश्योर कर सकते हैं और इस तरह से हेल्थ वर्कर्स वगैरह अपॉइंट कर सकते हैं विलेजेस वगैरह के अंदर, टाउन्स में और सभी तहसील वगैरह के अंदर, कि वहाँ पर जो है किसी भी तरह की अगर कोई प्रॉब्लम्स हो तो हेल्थ वर्कर्स वहाँ पर लोगों को सपोर्ट कर सकें। इसके अलावा क्लीनिंग से रिलेटेड उनको लॉ बहुत अच्छे से बनाने होंगे ताकि कहीं पर भी अगर जब गंदगी नहीं होगी तो क्या होगा, हम लोगों की हेल्थ यूँ भी अच्छी रहेगी और हेल्थ वर्कर्स अगर अलर्ट रहेंगे सभी हॉस्पिटल्स वगैरह के अंदर तो जल्दी से जल्दी प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सकेगा। इसके अलावा भी जो है आपने देखा होगा कई ऐसे इश्यूज़ वगैरह जो होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, इस तरह के लॉज वगैरह जो है बनाए जाते हैं। सभी स्टेट्स वगैरह के अंदर ये वर्क वगैरह होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली होती है और वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट जो है कुछ अगर प्रॉब्लम्स बड़ी हैं और उनको लगता है कि सिटीजन्स के लिए इस तरह के जो है लॉस बना दिए जाएंगे लोगों के लिए, तो उनके लिए अच्छा रहेगा और किसी प्रॉब्लम्स को हद तक दूर किया जा सकेगा, किसी भी लिमिट तक उस प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है गवर्नमेंट के और भी बहुत सारे जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वहाँ पर भी इस तरह की जो भी लॉस वगैरह को इम्प्लीमेंट्स वो कर सकते हैं। इसके अलावा ऑल कंट्री, हमारी इंटायर कंट्री के अंदर, इंटायर कंट्री मीन्स हमारे पूरे इंडिया के अंदर जो है लॉस वगैरह बनते हैं, तो जैसे इंडिया के सभी सिटीजन्स के लिए अगर लॉ बनाने हैं, स्टेट गवर्नमेंट तो लॉ बनाती है, इसके अलावा इंटायर कंट्री के अंदर जो भी लॉज वगैरह बनाए जाते हैं वो पार्लियामेंट में बनाए जाते हैं, जिसको कि आप लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे।
स्टेट गवर्नमेंट अपनी स्टेट की पब्लिक के लिए लॉ बना सकती है। इसके अलावा पार्लियामेंट के अंदर जो लॉ वगैरह जो बनते हैं, वहाँ पर जो भी एक्ट वगैरह जो है पास वगैरह होते हैं, तो वो हमारे पूरे एंटायर कंट्री के लिए होते हैं, वहाँ के पूरे इंडियन सिटीजन्स के लिए होते हैं। तो पार्लियामेंट से रिलेटेड वो किस तरह वर्क करता है वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में तो हम पढ़ेंगे। पर आप लोगों ने देखा होगा स्टेट गवर्नमेंट का क्या वर्क होता है, वो कैसे प्रॉब्लम्स को दूर करती है और वो किस तरह से अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, अकाउंटेबिलिटी लेती है कि किस तरह से उनको वर्क करना है, किस तरह से जो है सिटीजन्स की प्रॉब्लम्स को दूर करना है और क्या लॉ बना करके हम उन प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सकता है, क्या एक्शन ले सकते हैं। और अगर उनको नेक्स्ट इलेक्शन के अंदर वापस से विन हो करके लेजिस्लेटिव असेंबली में एज ए गवर्नमेंट बैठना है तो उनको ये वर्क करना ही होगा। अदर क्या होगा कि अगर गवर्नमेंट का वर्क प्रॉपर तरीके से नहीं होगा तो क्या करेंगे हम लोग, हमारी पब्लिक क्या कर सकती है, हमारी डेमोक्रेसी है, हम लोग क्या कर सकते हैं कि उन लोगों को नेक्स्ट जो है इलेक्शन में हम लोग चांस नहीं देंगे। अगर उनको वापस चांस चाहिए अपनी गवर्नमेंट बनाने का तो क्या करना होगा, उन लोगों को प्रॉपर तरीके से वर्क करना ही होगा। इन अ डेमोक्रेसी इट इज द पीपल who elect their representative as members of the legislative assembly MLAs and thus it is the people who have the main authority. The ruling party members then form the government and some members are appointed minister. These ministers are in a charge of various department of the government such as the health in the above example. Whatever work is done by these department has to be approved by the मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। सो आप लोगों को देखो डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है कि पीपल जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स को जो है इलेक्ट करके चूज़ करके लेजिस्लेटिव असेंबली में भेजते हैं और ये एमएलएस वगैरह जो होते हैं ये क्या करते हैं, इन लोगों के पास मेन अथॉरिटी वगैरह आ जाती है और रूलिंग पार्टी के जो मेंबर्स वगैरह होते हैं एमएलएस वगैरह होते हैं वो गवर्नमेंट बनाते हैं और कुछ जो है मेंबर्स जो होते हैं वो एज ए मिनिस्टर भी अपॉइंटेड होते हैं वहाँ पर और ये मिनिस्टर जो है चार्ज लेते हैं। मोस्ट ऑफ क्या होता है जो भी अपॉइंटेड मिनिस्टर होते हैं उनको चार्ज दिया जाता है अलग अलग डिपार्टमेंट का, हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, इस तरह से बहुत सारे डिपार्टमेंट्स वगैरह होते हैं, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट वगैरह जो भी होता है इनका चार्ज वगैरह वो लेते हैं, जिसको कि मतलब जिसमें से कि हेल्थ का जो एग्जाम्पल आप लोगों ने भी गवर्नमेंट वाला भी आप लोगों ने देखा है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है इसके अंदर। चाहे कुछ भी हो डिपार्टमेंट जो भी होते हैं उन लोगों को अपना वर्क जो भी होता है वो अप्रूव करना होता है लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर कि उन लोगों ने पब्लिक के लिए क्या वर्क किया। चाहे कुछ भी हो, जैसे भी हो, आपको चूज़ किया गया है, आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है तो इसका मतलब ये है कि अब आपको इसको वर्क को कंप्लीट करना ही होगा। नहीं तो क्या होगा, अगर पब्लिक नाराज़ हो जाएगी, अगर उनको उनकी डिमांड कंप्लीट नहीं होगी तो क्या होगा, अगर उन लोगों के साथ में अगर उनकी प्रॉब्लम्स को दूर नहीं किया गया, डिमांड कंप्लीट नहीं हुई तो फिर नेक्स्ट इलेक्शन के अंदर में भी हो सकता है कि जो भी अच्छा रिप्रेजेंटेटिव होगा, जो अपनी पसंद का रिप्रेजेंटेटिव होगा उसको चूज़ किया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये वॉलपेपर से रिलेटेड प्रोजेक्ट वगैरह है जिसको कि अगर आप लोग स्कूल आएंगे, जब हमारे स्कूल रीओपन हो जाएंगे मे बी इंशाल्लाह बहुत जल्दी होंगे, तब हम लोग ये वॉलपेपर से रिलेटेड प्रोजेक्ट जो है हम लोग अपनी स्कूल के अंदर इसको कंप्लीट करेंगे। अभी आप लोग जो भी हैं इन सभी क्वेश्चन आंसर्स को अपनी नोटबुक्स के अंदर कंप्लीट कर लें। ये चैप्टर आप लोगों का आज कंप्लीट हो गया है। सो वर्क कंप्लीट करके आप लोग मंडे को अपनी नोटबुक्स वगैरह सबमिट करवा सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।